नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कि आपको झारखंड की डेली ब्रेक न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, धनबाद में सुबह सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के एडीजी उत्तम आनंद को रणधीर वर्मा चौक के पास धक्का मार दिया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मिले सीसीटीवी फुटेज ने दुर्घटना पर सवाल खड़ा कर दिया है। लोग इसे साजिश के तहत हत्या बता रहे और दोपहर होते होते न्यायाधीश की मौत का मामला रांची हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अगली खबर दोस्तों, कोरोना संक्रमण और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार सौंप दिया गया। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रभार सौंपा। इस दौरान मंत्री भावुक हो गए। प्रभार मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि वह कभी भी सीएम हेमंत सोरेन का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। सीएम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रहे थे और जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए तब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। अगली खबर दोस्तों, अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा को तलब किया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या हुई और यह एक गंभीर मसला है, इसकी जांच तेजी से की जाए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन इसकी जाँच तेजी से की जाए, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर दोस्तों, पलामू एसीबी ने बुधवार को सबतरबा अंचल अंतर्गत बकोरिया पंचायत के अंचल उप निरीक्षक गौरव कुमार को घूस लेते रंगों हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गौरव बकोरिया के रहने वाले कैलाश उरांव के पुत्र महेंद्र उरांव से जमीन का खाता और प्लाट ऑनलाइन करने के नाम पर घूस मांग रहा था। अगली खबर दोस्तों, रांची में सुबह सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम रांची के 3 बिल्डर के घरों में दबिश दी है और इसमें न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं। आईटी डिपार्टमेंट की टीम इनके रांची, झालदा समेत अन्य जगहों पर कागजों की जांच की। इनके अलावा शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पवन बजाज के कांके रोड स्थित ठिकानों पर, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सन सिटी इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। साथ ही दोस्तों, झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 40 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। सर्वाधिक मरीज बोकारो में मिले हैं, यहाँ 9 मरीज मिले हैं और सोमवार को भी बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अन्य जिलों से ज़्यादा थी। वहीं बोकारो में ही संक्रमितों ने दम तोड़ा है। बोकारो में 9, चतरा में 1, देवघर में 4, धनबाद में 1, दुमका में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 3 मरीज मिले हैं। साथ ही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो कल तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और इसके कारण रांची समेत झारखंड के उत्तरी, दक्षिण पूर्वी व मध्य इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई और इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर सरकार को तैयारी करने का सुझाव दिया है। इसका असर झारखंड में 30 जुलाई तक रहेगा। विभाग के अनुसार 29 जुलाई से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में इसका असर दिखने लगा है। अगली खबर, झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और विधायक के खरीद फरोख्त मामले में रांची पुलिस को अहम सुराग मिले। पुलिस को दिल्ली के द्वारका स्थित होटल विवांता से 15 जुलाई का सीसीटीवी फुटेज मिला है और इसमें महाराष्ट्र के नेता 9 लोगों के साथ बातचीत कर रहे और इसी होटल में झारखंड के नेताओं का भी कमरा बुक था। खरारी डीएसपी अनिमेश नैथानी इस मामले की जाँच के लिए दिल्ली गए। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग से हजारीबाग पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें 1 महिला भी शामिल है और इनके अलावा 3 बच्चे भी पकड़े गए, जिनका उपयोग मोबाइल चोरी के लिए किया जाता था। अपराधियों के पास से 25,000 से अधिक कीमत वाले 62 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं और कीमती 62 स्मार्टफोन बरामद होने के बाद कोलकाता बाजार में इसे बेचने की साजिश थी। अगली खबर, झारखंड के चाईबासा से पुलिस ने आनंदपुर थाना के कोलेडा मोड़ के पास से पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस के वायरलेस सेट का चार्जर, 4 मोबाइल फ़ोन और पीएलएफआई का 4 पर्चा भी बरामद किया। सभी को जेल भेज दिया गया और सभी आरोपी सड़क निर्माण के ठेकेदार से रंगदारी वसूलने का काम किया करते थे। साथ ही दोस्तों, देश में पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष ने बुधवार को भी संसद में भारी हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ से पर्चे फेंके और खेला होवे के नारे लगाए। इसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12:30 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। और सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे चाय पर बुलाया था, राहुल जी भी वहां मौजूद थे। हमने राजनीतिक परिस्थितियों, पेगासस और कोरोना की स्थिति और विपक्ष की एकता पर चर्चा की और यह बहुत अच्छी मुलाकात थी। मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे और देश को एक मजबूत सत्ता पक्ष मिलेगा। साथ ही अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी भारत यात्रा में कुछ ऐसा किया जिससे चीन को मिर्ची लग गई। और ब्लिंकन ने दिल्ली में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के नेताओं से मिलकर मुझे खुशी हुई। भारत और अमेरिका हमेशा से लोकतंत्र समर्थक हैं और यह हमारे संबंधों का आधार भी है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करें। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल PBS के पत्रकार जूडी ब्रूट को इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को ठीक से हैंडल नहीं किया और सब गड़बड़ कर दिया। इस इंटरव्यू का प्रसारण पाकिस्तान में किया गया है। इस इंटरव्यू में इमरान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। तो झारखंड समाचार में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।